हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज का आज का हमारा 41 लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमारे 40 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। देखिए, अभी भी हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, तो अगर आप चाहते हैं जीपेट क्वालिफाई करना, अगर आपने अभी भी सोचा है तो भी आप जीपेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी सीरीज को ज्वाइन करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाली है, काफी मदद आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ हमारे चैनल के ऊपर रात को 9-9:30 बजे के आसपास हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता है, उसमें एमसीक्यूज हम आपको करवाते हैं। तो काफी मदद आपको मिलने वाली है हमारी इस सीरीज से। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट, जिससे आप क्विक लर्निंग कर सकें, मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाए, आपका कंप्लीट सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना पड़े। देखिए, टेबल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेबल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम उन टेबल्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स लेके आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है हमारा, वो है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या एग्जांपल है और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बैक्टीरिया का इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली। ये चीजें याद रखनी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। फंजाई बेसिकली जैसे कैंडिडा है, एस्परजिलस है, यूकैरियोटिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायरस देखिए, HIV है, इन्फ्लुएंजा है, ओब्लिकेट इंट्रासेलुलर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोटोजोआ में देखिए तो प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा, ये दो प्रोटोजोआ हैं। बेसिकली मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं। चलिए, एल्गी में क्लोरेला स्पाइरुलिना, ये बेसिकली दो एल्गी हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। तो ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो याद रखना, आप एग्जांपल्स पे आपको बताना होना चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, कौन से फंजाई है, कौन से वायरस हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कितने टाइप्स के हैं? डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया, उनका एग्जाम्पल और कहां उनका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए, एनरिच कल्चर मीडिया। इसका एग्जाम्पल है ब्लड एगार। याद रहना चाहिए, एनरिच कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल क्या है? ब्लड एगार जो कल्चर होता है वो एनरिच कल्चर होता है। बेसिकली फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए इसको यूज किया जाता है। सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, बेसिकली मैककोंकी एगार, ये एग्जाम्पल है सेलेक्टिव कल्चर मीडिया का, मैककोंकी एगार। बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए ये कल्चर मीडिया यूज किया जाता है। डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, EMB जो अगार होता है, बेसिकली लैक्टोज के फर्मेंटेशन में ये हेल्प करता है। कहाँ यूज होता है डिफरेंशियल कल्चर मीडिया का? लैक्टोज फर्मेंटेटर में, और एग्जांपल है इसका EMB अगार। एनरिचमेंट, बेसिकली सेलेनाइट एफ फ्रोथ, ये कल्चर मीडिया का एग्जांपल है। बेसिकली जो साल्मोनेला स्पीसीज होते हैं उनको कल्चर करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी टेबल्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सभी टेबल्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसको शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, स्टरलाइजेशन मेथड, काफी डिफरेंट टाइप के स्टरलाइजेशन मेथड होते हैं। कौन से एजेंट्स उसके अंदर यूज होंगे, क्या उसके एप्लीकेशन है, इस टेबल के अंदर हम देखने वाले हैं।
तो फर्स्ट मेथड है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, थर्ड है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, फोर्थ है रेडिएशन स्टरलाइजेशन और लास्ट है गैस स्टरलाइजेशन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के। तो बेसिकली ड्राई हीट के अंदर हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है, याद रखना। और जो ग्लासवेयर होते हैं, पाउडर्स होते हैं, उनके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली जैसे ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के अंदर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर होता है। कल्चर मीडिया के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेसिकली ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, बेसिकली जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं उनका यूज यहाँ पे किया जाता है। बेसिकली जो हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं ना, उनके लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का या फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है रेडिएशन, जो गामा रेज होती है उनका यूज करके जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं और भी काफी चीजें होती हैं उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। गैस में बेसिकली इंपॉर्टेंट है इथाइलिन ऑक्साइड, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस स्टरलाइजेशन के अंदर यूज होती है। तो इथाइलिन ऑक्साइड प्लास्टिक आइटम्स, मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस का या फिर गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स है, जैसे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक, एंडोस्पोर स्टेन, कैप्सूल स्टेन, ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो पर्पस क्या है, एग्जांपल क्या है। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली डिफरेंशिएट करता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम करता है ग्राम स्टेनिंग। एग्जांपल है जैसे इकोलाई है, एस ओरियस है, साल्मोनेला ओरियस, ये कुछ एग्जांपल है बैक्टीरिया के। एसिड फास्ट स्टेनिंग, बेसिकली जो माइक्रो बैक्टीरिया है उनके डिटेक्शन में बेसिकली एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज होता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंडोस्पोर स्टेन बेसिकली स्पोर्स के डिटेक्शन में होता है, जैसे बेसिलस एग्जांपल है इसका। कैप्सूल स्टेन बेसिकली कैप्सूल विजिबिलिटी के लिए स्टेनिंग टेक्निक यूज होती है, जैसे क्लेबेसिला न्यूमोनी, क्लेबेसिला जो न्यूमोनी बैक्टीरिया है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी 4 टाइप के होते हैं। देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको रिमेंबर रहे, याद रहे बेटा कि सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपकी थ्योरी बहुत कम काम आने वाली है, लेकिन ये टेबल आपके काफी काम में आने वाली है। तो इन टेबल्स को अपनी अंगुलियों पे रख लेना, याद ऐसे करना है कि चुटकी बजाते याद आ जाए आपको, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। देखिए अब हमारा टाइम बहुत कम है, तो अब हमें हमारा 100% तो देना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। अगर नहीं 100% देंगे तो क्वालिफिकेशन नहीं होगा, साफ बोल रहा हूं मैं। अगर टाइम पास कर रहे हैं ना, टाइम पास करने से जीपेट क्वालिफाई नहीं होगा, ये चीज याद रख लेना आप, सामने बोल रहा हूं आपके। अब तो 100% आपको देना पड़ेगा। तो बात करें बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स की, तो फर्स्ट होता है एक्सोटॉक्सिन्स। एग्जांपल है इसका बोटुलिनियम टॉक्सिन्स। क्या है? बोटुलिनियम टॉक्सिन। मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये? इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज, जो एसिटाइल कोलिन है उसके रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है। एंडोटॉक्सिन्स बेसिकली जो एलपीएस है ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लिपोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्टिवेट करता है ये इम्यून रेस्पॉन्स को, ये एक्शन करने का काम है। न्यूरोटॉक्सिन्स बेसिकली जैसे टिटेनस टॉक्सिन है, इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको इनहिबिट करने का काम करता है। एंटेरोटॉक्सिन्स बेसिकली जैसे कोलेरा टॉक्सिन है, कोज करता है वाटरी डायरिया वाया सीएएमपी, जो सीएएमपी साइकिल होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कोलेरा टॉक्सिन बेसिकली एंटेरोटॉक्सिन होता है ये। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरियल टॉक्सिन। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ फेज। 4 फेजेस होती हैं बैक्टीरिया ग्रोथ की। देखिए फर्स्ट फेज इसके अंदर होती है लेग फेज, लॉग फेज जिसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, डिक्लाइन फेज बोलते हैं। इसमें सेल डेथ हो जाती है बेसिकली।
तो लेग फेज के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सेल डिवीजन फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट नहीं होने वाला है। लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज है, इसके अंदर रैपिडली सेल का डिवीजन होने वाला है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी फेज में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डिप्लेटेशन होगा, वेस्ट इंक्रीज होगा, धीरे धीरे वापस से डेथ फेज की ओर सेल मूव करेगी। लास्ट फेज डिक्लाइन फेज, इसके अंदर डेथ ज्यादा होगी, सेल डिवीजन कम हो जाएगा, तो डेथ का रेशियो बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी 4 फेजेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन माइक्रोबियल डिजीज। कुछ कॉमन माइक्रोबियल डिजीज है, इंपॉर्टेंट है, कौन से पैथोजन की वजह से होती हैं और किस टाइप की होती हैं। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है कोज, और ये बैक्टीरिया होता है माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया बेसिकली प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज होते हैं वो बेसिकली प्रोटोजोआ होते हैं, उससे मलेरिया कोज होता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस से कोज होता है, ये वायरस है इसका टाइप। कैंडिडाइटिस बेसिकली कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है, ये फंगस होता है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोलेरा बेसिकली विबेरियो कोलेरी से होता है, ये भी बैक्टीरिया होता है। तो ये कुछ माइक्रोबियल डिजीज थे इंपॉर्टेंट, इनके पैथोजन जिसकी वजह से कोज होता है और किस टाइप के हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव, जो बैक्टीरिया इनके बीच डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल थिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, और ग्राम नेगेटिव की दो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और एलपीएस होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। टेचोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर और एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, याद रखना है, और प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर। टॉक्सिन प्रोड्यूस, मोस्टली एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ग्राम स्टेन कलर, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव को अगर स्टेनिंग कराएंगे तो पर्पल कलर हमें शो होने वाला है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पिंक या रेड कलर शो होगा। यह चीज याद रखना, पर्पल और पिंक, पॉजिटिव पर्पल, नेगेटिव पिंक और रेड, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे माइक्रोबियल जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका इंपॉर्टेंट टेबल्स कवर हो चुके हैं। आगे हमारा कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो उसको भी हम कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी हेल्प आपको चाहिए, स्टडी रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, हम हेल्प आपकी जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।